हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं काउंटेबल, लोकल एंड सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। सो अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है एक्स टी, let X T be a topological space, then this is said to be compact this is called countably compact. If for every T open cover of X there exists a subcover, a finite subcover. There exists a finite subcover. मीन्स अगर सेट X के लिए हमारे पास में कोई कवर हो C, ठीक है, अगर कोई काउंटेबल कवर हमारे पास में हो, सॉरी टी ओपन कवर अगर हमारे पास में हो सी सेट एक्स के लिए, सो इफ देयर एग्जिस्ट सी स्टार अ सब कवर, अगर एक फाइनाइट सब कवर हमारे पास हो सी स्टार, तब हम इसको कहेंगे काउंटेबली कॉम्पैक्ट। सेकंड इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सो अगेन a topological space xt is said to be sequentially compact. Topological space xt is said to be sequentially compact if every sequence in X X में जितनी भी सीक्वेंस बनेंगी, if every sequence in X has a convergent subsequence, if every sequence in X has a convergent subsequence। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें एक इंटरवल दिया जाए 0 to 1 और ये दिया जाए रियल स्पेस में 0 to 1, क्लॉज इंटरवल 0 to 1 इन रियल स्पेस, अगर ये स्पेस हमें दिया जा रहा है, सो इस सीक्वेंस के लिए जो x हमारा है, इसके लिए अगर हम एक सीक्वेंस यहाँ पे बनाएं तो वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सीक्वेंस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइक 1/2, 1/3, 1/4, ये सीक्वेंस हम ले लें, सो ये जो होगी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी विच कन्वर्ज टू 0। ये हमारी बन रही है 1/n और ये कन्वर्ज करेगी 0 के लिए। सो दिस इज कन्वर्जेंट टू 0। सो द स्पेस इज कॉल्ड सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। अगेन अगर हम यहां पे क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल लें लाइक 0 to 1 एंड r, तब ये सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 0 के लिए कन्वर्ज कर रही है। 0 बिलोंग्स टू x, जो हमारा सेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है सेट में 0। बट अगर हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं, सो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट, डज नॉट बिलोंग टू 0 and 1, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें 0 बिलोंग नहीं करेगा। सो इसीलिए ये जो ओपन इंटरवल वाला स्पेस होगा ये हमारा सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं होगा। थर्ड वाले स्पेस की बात करते हैं विच इज लोकली कॉम्पैक्ट। So a topological space xt is said to be locally compact if every point x of capital X के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए if every point x belongs to X has at least one neighborhood
इनका एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जिसका क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा, ये शो करना है हमें। मतलब इस कैपिटल एक्स का जो हमारा एलिमेंट है एक्स, इसका एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए, सपोज एन नेबरहुड है जिसका कोई क्लोजर, अ क्लोज सेट कंटेन इन एन, ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर ये कॉम्पैक्ट है, अच्छा इसको कॉम्पैक्ट होने के लिए एक्स का इसके इंटीरियर में बिलोंग करना जरूरी है, और इंटीरियर जो होगा ए का, वो ए का सबसेट होगा, ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको, तब हमारे टोपोलॉजिकल स्पेस होगा लोकली कॉम्पैक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं यूजुअल टोपोलॉजी का। कंसीडर यूजुअल टोपोलॉजी आर यू। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के लिए अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी लें और रियल नंबर की किसी भी एलिमेंट को कंसीडर करें, मान लेते हैं एक्स ही हमारा कोई एलिमेंट है, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ऑब्वियसली एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन एक क्लोज इंटरवल ऐसा बनेगा यहाँ पे जिसके इंटीरियर में ये बिलोंग भी करेगा और वो सेट खुद का सबसेट भी होगा। मतलब यही इसका नेबरहुड बन जाएगा जिसको हमें शो करना है कॉम्पैक्ट। अगर ये कॉम्पैक्ट हुआ तो फिर ये जो टोपोलॉजी होगी हमारी, ये लोकली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी बन जाएगी। सो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सो ये हमारा कॉम्पैक्ट होगा by the definition of Heine-Borel theorem. Heine-Borel theorem से ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा क्योंकि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि अगर ये इंटरवल हमारा जो है ये बॉन्डेड है और क्लोज्ड है, तब ये हमारा कॉम्पैक्ट बन जाएगा। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये बॉन्डेड भी होगा और क्लोज भी होगा, सो ये हमारा कॉम्पैक्ट होगा। सो यूजुअल टोपोलॉजी तो हमारे पास में है लोकली कॉम्पैक्ट, सो आर यू इज लोकली कॉम्पैक्ट। बट अगर हम बात करें कॉम्पैक्टनेस की, तो क्या ये यूजुअल टोपोलॉजी जो है ये कॉम्पैक्ट है? तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि लोकली कॉम्पैक्ट होना क्या रिप्रेजेंट करता है कॉम्पैक्टनेस को। सो आर की अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट के लिए, और इसमें हम एक सपोज करो एक चेन ले लेते हैं, लाइक 0 to 2, 1 to 3 and -1 to 1 and -3 to -1, ऐसे एक इन्फिनिट कवर ले लेते हैं। ये जो होगा ये कवर होगा आर के लिए, ये सभी आर के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो ये जो पूरा कलेक्शन है इंटरवल्स का, ये कवर बन रहा है। तो इसके लिए अगर हम एक सब कवर बना सके, सब कवर तो ऑब्वियसली बना देंगे। देखो इसके लिए सब कवर कैसे बनेगा, अगर हम 0 to इसको या किसी भी एक को अगर हम रिमूव कर दें तब भी ये पूरे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर हम 0 2 को निकाल दें तो 0 से 2 के एलिमेंट कहाँ होंगे, 0 से 1 तक के तो एलिमेंट इसके अंदर होंगे इस इंटरवल में, और 1 से 2 तक जो एलिमेंट होंगे वो इस इंटरवल के अंदर होंगे। तो अगर हम इसको हटा दें और बाकी सभी इंटरवल्स को लेकर के जो कलेक्शन हम बनाएंगे वो हमारा होगा सब कवर। तो सब कवर तो ये बना रहा है, बट जो सब कवर है वो कैसा है, इन्फिनिट सब कवर। हमें कैसा चाहिए होता है, फाइनाइट सब कवर। अगर फाइनाइट सब कवर कोई बन सकता है इसका, तब हम कहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट है। बट ऑब्वियसली इसका कोई फाइनाइट सब कवर बन ही नहीं सकता जो आर को कंटेन कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा आर है वो कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। बट हमने अभी शो किया यूजुअल टोपोलॉजी में कि जो आर है वो लोकली कॉम्पैक्ट बन रहा है। तो इसकी ये डेफिनेशन हम यहां दिखा सकते हैं, दैट लोकली कॉम्पैक्ट डज नॉट रिप्रेजेंट कॉम्पैक्टनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लोकली कॉम्पैक्ट है तो वो कॉम्पैक्ट भी होगा। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे।
सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।